नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता है। ये क्यों बनाया गया था, इसका इस्तेमाल क्या है? बेसिकली 1960 में 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी जो थी उसने एग्री किया था कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं यूनिट्स का। क्योंकि देखिए हर कंट्री में किसी भी चीज़ को मेजर करने का पैमाना अलग था उस टाइम। मतलब कहीं पर जो मैथ था वो किसी और यूनिट में मेजर किया जाता था, शायद यूरोप में किसी और यूनिट में मेजर किया जाता हो, अमेरिका में किसी और यूनिट में मेजर किया जाता हो, एशिया में किसी और यूनिट में मेजर किया जाता हो। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए जो एक इंटरनेशनल कमेटी थी साइंटिस्ट की, उन्होंने इस बात पर एग्री किया था कि हम एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं यूनिट्स का, और वही यूनिट्स जो हैं वो लागू होंगे हर एक कंट्री में और हर एक जगह पर। तो ये 1960 में ये सिस्टम बनाया गया था। और इसको क्यों बनाया गया था? टू डिस्क्राइब द फिज़िकल क्वांटिटीज़ द सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, बेशक वो डिराइव्ड हों या बेस क्वांटिटीज़ हों, उनको डिस्क्राइब करने के लिए या उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स डिराइव किए गए थे वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। ड्यू टू सिंप्लिसिटी इट वाज यूज्ड बाय साइंटिफिक कम्युनिटीज़ एंड बाय मैनी नेशंस। ये एक बहुत ही सादा सिस्टम बनाया गया था, बिल्कुल सादे से यूनिट्स, एक सिंपल से यूनिट्स रखे गए थे इसमें। तो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से इसको बहुत सी नेशंस ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसको यूज़ किया। इसकी आगे तीन काइंड्स हैं, तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स हैं: बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले देखते हैं बेस यूनिट्स को। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो 7 है। उन बेस क्वांटिटीज़ को जो यूनिट्स डिस्क्राइब करते हैं, जो ज़ाहिर करते हैं, उनको कहा जाता है बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट्स। मैंने पहले बात की है ना कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें दो बातें कॉमन होती हैं, दो खसूसियात उनमें कॉमन होती हैं कि एक तो हर एक की वैल्यू न्यूमेरिकल होती है और दूसरा हर एक का एक यूनिट होता है, और वही यूनिट यहाँ पर एसआई यूनिट है। तो हर बेस क्वांटिटी का एक एसआई यूनिट होता है। इसका हम आगे टेबल देखते हैं। वो 7 क्वांटिटीज़ जो हमने देखी थी, ये आपके सामने उनका टेबल मौजूद है। सबसे पहले है लेंथ, इसका सिंबल जो है वो एल है, इसको एल से ज़ाहिर किया जाता है। यूनिट इसका मीटर होता है और एब्रीवेशन जो है वो एम है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में एम से ज़ाहिर किया जाता है मीटर को। लेंथ को हमेशा आप मीटर में मेजर करते हैं, जहाँ भी आप मेजर करते हैं इसको। उसके अलावा मैस है, मैस का सिंबल जो होता है वो एम होता है और इसका यूनिट किलोग्राम में होता है। जो भी आप चीज़ लेते हैं वो हमेशा किलोग्राम में मेजर की जाती है। आपका जो मैस होता है, आप अपना जो मैस मेजर करते हैं वो भी आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, और इसकी जो एब्रीवेशन है वो केजी है। शॉर्ट फॉर्म में इसको केजी की फॉर्म में लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम। टाइम का जो सिंबल है वो टी है, स्मॉल टी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका जो यूनिट है वो सेकंड है। टाइम को सेकंड की फॉर्म में मेजर किया जाता है, और इसकी जो एब्रीवेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में एस से ज़ाहिर किया जाता है, सेकंड को। आप ये तो एक नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ होने वाली तीनों चीज़ें हैं, इनका तो वैसे भी आपको अंदाज़ा है कि इनको हमेशा जो है वो इन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट एम्पेयर होता है। करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है और इसको कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी एब्रीवेशन कैपिटल ए है। उसके बाद थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, या इसको आप शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर भी कह सकते हैं, इसको कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। सेंटीग्रेड में भी इसको मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, उसके अलावा केल्विन में मेजर किया जाता है, लेकिन जो इसका एसआई यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है।
वैसे तो इसको सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। आप डेली लाइफ में जो टेम्परेचर देखते हैं, मतलब रोज़ का जो आप मौसम चेक करते हैं, वेदर चेक करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन सेंटीग्रेड में लिखा होता है या फिर फ़ारेनहाइट में लिखा होता है। लेकिन इसको जो इंटरनेशनल लेवल पे मेजर किया जाता है या जो लेबॉर्ट्रीज़ में साइंटिस्ट जो इसको मेजर करते हैं वो केल्विन में मेजर करते हैं। इसलिए आगे जाकर हम जब आगे जाकर न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेम्परेचर का जो चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे, ये आप इंशाल्लाह 11th चैप्टर आपका मौजूद है 11th के अंदर। आखिरी जो आपका चैप्टर है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के मुतल्लिक ही है। उसमें आप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही मेजर करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको सिंबल जो है वो एन से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट जो होता है वो मोल होता है, मोल। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको आई वी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है कैंडेला और इसकी एब्रीवेशन है सी डी। उसके बाद नेक्स्ट है जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ना तो बेस यूनिट्स होते हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। मतलब इनको दोनों में नहीं काउंट किया जाता। यूनिट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड आइदर इन बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जो यूनिट्स ना तो डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं और ना ही बेस यूनिट्स में आते हैं उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। और ये दो ही हैं, एक प्लेन एंगल है, इसका दूसरा नाम रेडियन भी है। आमतौर पे इसको रेडियन ही लिखा जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो प्लेन एंगल है, दूसरा सॉलिड एंगल है, इसको स्ट्रे रेडियन भी कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सबसे पहले देखते हैं रेडियन को। द रेडियन इज़ द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल which cut off on the circumference and arc equal in length to the radius। रेडियन एक ऐसा प्लेन एंगल है जो कि एक सर्कल के दो रेडियाई के दरमियान होता है। रेडियाई का मतलब होता है रेडियस, दो रेडियस के दरमियान ये एंगल होता है जो कि उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर कट ऑफ करते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाली जो बैरूनी सरफेस होती है सर्कल की, ये आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, इसको सरकमफ्रेंस कहा जाता है। इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर ये दोनों रेडियस कट ऑफ करते हैं और एक आर्क बनाते हैं, और उस आर्क की जो लेंथ है वो उसके सर्कल के रेडियस की इक्वल होती है। मतलब इन दोनों के कट ऑफ करने से ये जो आर्क बनती है, ये आपके सामने ये मैंने मेंशन किया है इसको, ये जो आर्क बनती है इस आर्क की लेंथ जो है वो उस सर्कल के रेडियस की इक्वल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। स्टे रेडियन एक ऐसा थ्री डायमेंशनल एंगल है। थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है जो एक्स, वाई और जी तीनों डायमेंशंस में हो। जो एंगल तीनों डायमेंशंस में होता है उसे थ्री डायमेंशनल कहा जाता है। ये एक ऐसा थ्री डायमेंशनल सॉलिड एंगल है जो कि सर्कल के या स्फीयर के सेंटर में बनता है। स्फीयर से मुराद होता है कोई भी जो गोल सरफेस होती है सर्कल की फॉर्म में। असल में स्फीयर तो एक ऐसी शेप होती है जो अंदर से खाली होती है, जैसे आपके सिलेंडर होता है, सिलेंडर को आप स्फीयर कह सकते हैं। उसके अलावा जो बॉल होती है, बॉल भी अंदर से खाली होती है लेकिन वो गोल शेप में होती है, उसको भी आप स्फीयर कह सकते हैं। एक स्फीयर के सेंटर में ये एंगल बनता है और ये उसके रेडियस के स्क्वायर की इक्वल होता है, मतलब आर स्क्वायर की इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिराइव यूनिट्स को। डिराइव यूनिट्स पहले हम इससे पहले बेस यूनिट्स को पढ़ चुके हैं। बेस यूनिट्स मैंने आपसे कहा था कि बेस यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज से बनते हैं। बेसिकली जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 ही हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये बेस यूनिट से बनते हैं। यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटीज हम पीछे पढ़ चुके हैं, डिराइव क्वांटिटीज एंड बेस क्वांटिटीज को। दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इनको बेस यूनिट्स की टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, मतलब बेस यूनिट से ही माखूज होते हैं ये, उनसे ये आगे बनते हैं। obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other। ये मैंने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर इसकी डेफिनेशन बन सकती है। सबसे पहली चीज़ है कि ये डिराइव यूनिट्स को
डिफाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड है कि ये बेस यूनिट से माखूज हैं, बेस यूनिट से बनते हैं ये। उसके बाद थर्ड चीज़ है कि इनको बनाया कैसे जाता है, तो ये दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से एक दूसरे के साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने से डिराइव यूनिट्स बनाए जाते हैं। अब उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये आगे हम देखते हैं इसके टेबल्स में। यह आपके सामने डिराइव यूनिट्स का टेबल मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट एक और मैंने टेबल ऐड किया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिकली बेस डिराइव यूनिट्स बनते कैसे हैं बेस यूनिट से। तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले ये आपके सामने कुछ क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, ये कुछ डिराइव यूनिट्स हैं, इनको देख लें। सबसे पहले है एरिया। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, मतलब एम स्क्वायर, और इसका सिंबल होता है एम स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर और इसका सिंबल होता है एम क्यूब, इसको एम क्यूब से डिनोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इसको एम ओवर एस लिखा जाता है। उसके बाद डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसका सिंबल जो होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। उसके अलावा ये आपके सामने काफ़ी ज़्यादा डिराइव यूनिट्स हैं। डिराइव यूनिट्स जो होते हैं ये लातादाद होते हैं, ये बेशुमार होते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो बेस यूनिट्स होते हैं वो सिर्फ 7 ही हैं। लेकिन डिराइव यूनिट्स लातादाद होते हैं, ये बेस यूनिट से ही मिलकर आगे बनते हैं। आपके सामने ये मौजूद है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम ओवर एस स्क्वायर इसको लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है, इसको एच जेड से डिनोट किया जाता है। ये आप पीछे 9th क्लास में 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसको एन से डिनोट किया जाता है। वर्क एनर्जी या वर्क कह सकते हैं आप, या एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट जूल होता है और इसको जे से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा पावर है, पावर का यूनिट वाट होता है और इसका सिंबल जो होता है वो डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। उसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, इसको पीए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कोलम्ब होता है और कोलम्ब को सी से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट टेबल ये मैंने आपकी आसानी के लिए ऐड किया है। इसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ को जब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो लेंथ स्क्वायर बन जाता है। और लेंथ स्क्वायर जो होता है ये एक डिराइव क्वांटिटी है जिसको एरिया कहा जाता है, एम स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो बेसिकली डिराइव क्वांटिटी है वो किस तरह बनी है? बेसिक क्वांटिटी लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करने से, लेंथ को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करने से लेंथ स्क्वायर बना है और वो डिराइव क्वांटिटी बन गई है एरिया, जिसको आप एम स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ। फिर दोबारा अब लेंथ को अगर लेंथ का क्यूब ले लिया जाए, एल क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये अगर स्क्वायर में हो तो स्क्वायर में तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, तो आप लेंथ क्यूब भी लिख सकते हैं। तो लेंथ क्यूब अगर ले लिया जाए तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है वॉल्यूम, जिसको एम क्यूब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ मल्टीप्लाई टाइम। लेंथ को टाइम पर डिवाइड करें तो ये स्पीड बनती है। उसके बाद लेंथ ओवर टाइम का स्क्वायर अगर ले लें तो वो एक्सेलरेशन बनता है। लेंथ और मैस, मैस ओवर लेंथ क्यूब ले लें, मैस को लेंथ के क्यूब पर डिवाइड कर दे तो वो डेंसिटी बन जाता है। डेंसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है मैस और टाइम, मैस मल्टीप्लाई लेंथ ओवर टाइम, तो ये फोर्स बनती है। तो बेसिकली ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये बेस क्वांटिटी से इसी तरह ही डिफाइन होती हैं, या इसी तरह ही इसमें से ये बनती हैं। ये कुछ मैंने 5-6 आपके सामने लिखी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेसिक क्वांटिटी से किस तरह बनाया जाता है।